गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को हाइड्रोकार्बन के बारे में बताऊंगी। ये हाइड्रोकार्बन जो है क्लास 10 और क्लास 12 के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है इसके तीन भाग होते हैं। एक एल्केन होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n +2 होता है, ठीक है। तो N फॉर नंबर होता है, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन होता है। अब जैसे हमें मेथेन का सूत्र निकालना है तो मेथेन का अगर हमें निकालना है तो मेथेन के लिए क्या होगा, CH4, यानी कार्बन एक है तो एक यहाँ एक छिपा होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, दो दूना दो एकम दो और दो चार, इन चार हाइड्रोजन होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं C1H2 गुणे 1 +2, तो कितना होगा CH4 हो जाएगा, ठीक है। CH4 तो मेथेन का फार्मूला होता है CH4 होता है। अगर एथेन का बुना जाए, एथेन का होता है C2H, दो दूना चार दो 6। लेकिन इससे पहले जो है आपको ये याद करना पड़ेगा कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, एल्केन का CnH2n होता है और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। अब इसी में जो है ये नंबरिंग से आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पहले नंबर को जिसमें अगर कार्बन एक हो तो उसको हम एक कार्बन है तो मेथ कहेंगे, दो कार्बन है तो इसको एथ कहेंगे, ठीक है। तीन कार्बन है तो इसको प्रोप कहेंगे, चार कार्बन है तो इसको हम ब्यूट कहेंगे, पांच कार्बन है तो हम इसको पेंटा कहेंगे। क्या कहेंगे? पेंटा। अगर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 कार्बन है इसको हम हेक्सा बोलेंगे, ठीक है। यानी एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंटा, 6 कार्बन के लिए हेक्सा। इस तरह नंबर से याद करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब हम जैसे मेथेन का फार्मूला हमने बता दिया CH4 होता है, एथेन का C2H6 होता है और प्रोपेन का अगर हमने बताया प्रोपेन का, तो प्रोपेन का होता है C3H, 3 दूना 6 हो तो 8 होगा, ठीक है। और ब्यूटेन का अगर निकाला जाए तो ब्यूटेन का होगा ब्यूटेन का होगा C4, 4 दूनी 8 हो तो 10 होगा, H10। फिर अगर पेंटेन का निकालें पेंटेन का तो पेंटेन का हो जाएगा C5, 5 10 2 12 हो जाएगा। हेक्सेन का अगर निकालें हेक्सेन तो हेक्सेन का होगा C6H, 6 12 14। इस तरह अब अगर जैसे मान लो फिर यहाँ पर जैसे एल्कीन है, एल्कीन समूह में हमें जाना तो एल्कीन में क्या होता है कि N। अब मेथिन कभी नहीं होता है क्योंकि मेथिन में कार्बन एक होता है तो एक कार्बन का जब डबल करेंगे तो दो ही हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन से कोई हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, इसलिए हम H से शुरू करते हैं। तो इसका C2H 2 गुणे 2 तो कितना हो गया C2H 2 दूना 4, तो ये एथीन से शुरू होता है। एथीन कैसे होगा? एथीन के लिए लिखोगे C2H4, ठीक है। और एथीन हो गया। प्रोपीन कैसे बनाएंगे? प्रोपीन बनाना है तो प्रोपीन बनाने के लिए C3H6, कार्बन का डबल कर देंगे हाइड्रोजन। फिर प्रोपीन ब्यूटीन का कैसे बनेगा? ब्यूटीन का बनाना है तो C4H8 हो गया। फिर पेंटीन का कैसे बनेगा? पेंटीन का बनाना है तो पेंटीन की क्या हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर हेक्सीन का बनाना है हेक्सीन का तो हेक्सीन का हो जाएगा मतलब ये प्रोपीन होगा, प्रोपीन यहाँ पर होगा प्रोपीन का ये होगा C3H6 होगा। फिर इसी तरह ब्यूटीन का होगा, ब्यूटीन का C4H8 होगा। फिर ब्यूटीन हो गया, ब्यूटीन के बाद पेंटीन का क्या होगा C5H10 होगा। और पेंटीन के बाद हेक्सीन का क्या होगा C6H12। इसी तरह अगर एथाइन का निकालना है तो एथाइन का क्या हो जाएगा? एथाइन का होगा C2, फिर इसके बाद H हो जाएगा 2 गुणे 2 - 2, तो कितना हो जाएगा C2H 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा।
C2H2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको एथाइन का। ठीक है, एथाइन का कैसे निकालेंगे हम, एथाइन के निकालना है तो एथाइन का हमने बता दिया अभी फिलहाल, एथाइन का होगा C2H2 होगा। ठीक है, प्रोपाइन किसी तरह होगा, प्रोपाइन के निकालना है तो प्रोपाइन होगा C2H, अब वो C3 हो जाएगा और 3 दूना 6 में 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा तो C3H4 हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटाइन का अगर निकालना है तो ब्यूटाइन का हो जाएगा C4। ठीक है, 4 दूना 8, 8 में 2 घटाएंगे 6, C4H6 हो जाएगा। पेंटाइन का हो जाएगा, पेंटाइन का C5 और 5 दूनी 10, 10 में 2 घटाएंगे 8 तो C5H8 हो जाएगा। हेक्साइन का अगर बनाना है, हेक्साइन का, ठीक है, तो हेक्साइन का हो जाएगा C6H, 6 दूनी 12, 12 में 2 घटाएंगे 10। इसी तरह जो है सभी हाइड्रोकार्बन को हम निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें एल्किल का निकालना है, एल्किल एक एल्किल समूह होता है जिसके साथ कोई भी तत्व जोड़ा जा सकता है, तो एल्किल का निकालना है तो एल्किल का फार्मूला होता है, एल्किल का फार्मूला होता है CnH2n प्लस 1 होता है इसका फार्मूला। ठीक है, अब एल्किल में जैसे मेथिल निकालना है, मेथिल तो मेथिल का CH और 2 कम 2 और 1 3 CH3 हो जाएगा। एथिल होगा, एथिल का अगर निकालना है तो एथिल का होगा C2H, 2 2 4 1 5 एथिल हो गया। और प्रोपिल अगर बनाना है, प्रोपिल जैसे एथिल क्लोराइड होता ना, अगर इसके साथ एक कोई भी बॉन्ड ऐसे जुड़ सकता है, इसको इसलिए जो है इस तरह हम ऐसे बना देंगे बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड बनाते हैं C3H6 यानी इसके साथ कोई भी जुड़ा होगा। प्रोपिल हो गया। ब्यूटिल अगर बनाना है, ब्यूटिल तो ब्यूटिल के लिए क्या होगा, एक बॉन्ड लग जाएगा C4H, 4 में 8 9 हो जाएगा। पेंटिल अगर बनाना है, पेंटिल तो पेंटिल हो जाएगा C5H, 10 से 11 हो जाएगा, 5 10 से 11। हेक्सिल बनाना है, हेक्सिल तो हेक्सिल बनाने के लिए क्या होगा C6H, 12 13। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करें, और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।